हुआ है और अवाम पर सितम इसे कहा जा सकता है, और वो भी ऐसे वक्त में जब माह रमजान चल रहा है। और हालांकि सरकार की तरफ से तर्क भी सामने आया। सतीश शर्मा का आपसे कुछ देर पहले आप रद्देमल सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि ये जो बढ़ोतरी जो है, इसमें इजाफा जो है किया जाना चाहिए 50%। 5 सालों से ये मांग कर रहे थे, लेकिन हमने 18% ही किया है। तो क्या ये माना जाए कि ये आवाम पर एहसान है? ये सवाल उठता है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए सबसे पहले सबका तारुफ करा देते हैं जल्दी से। रजनी सेठी साहिबा है, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रही हैं। और साथ ही साथ आकाश वर्मा साहब है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ मौजूद हैं। आपका इस्तकबाल, स्वागत रजनी जी, आपका भी। और साथ ही साथ सुहेल काजमी साहब है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और इसके अलावा एक और खास मेहमान है ज़ुहैब यूसुफ मीर साहब, जो कि पीडीपी के स्पोक्स पर्सन है, वो अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आकाश वर्मा साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जो फैसला आज लिया गया उसे किस तरीके से आप सही ठहरा सकते हैं? एक तरफ माननीय लोगों की, एक तरफ तो ये आप कह रहे हैं कि जो एमएलएज हैं उनके टीए, डीए और मेडिकल अलाउंसेस में इजाफा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आवाम पर आप बोझ डाल रहे हैं। सबसे पहले तो शुक्रिया सना जी, मेरे को पैनलिस्ट सुहेल काजमी साहब को आदाब, और रजनी जी को भी सलाम, और आपके सारे व्यूअर्स को भी। देखिए सना जी, मैं आपको बताऊं कि आज जो हमारी कैबिनेट ने जो एक फैसला लिया है, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आज जम्मू कश्मीर में लोगों की चुनी हुई सरकार है। तो आज जब इन मीटिंग्स में जो फैसले होते हैं या डिसीजंस लिए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं ये लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं इस सरकार के साथ जुड़ी हुई है उसको मद्देनजर रखते हुए लिए जाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि आज जो 18% फेयर में बढ़ोतरी की बात की गई है, ये जो मसला था ये पिछले 5 सालों से हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स भाई हैं उनकी एक बड़ी जेन्युइन डिमांड थी कि आप देखेंगे कि पिछले अगर 7-8 साल का दौर अगर आप देखेंगे, इसमें मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन काफी ज्यादा परसेंट बढ़ी है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर्स का जो किराया था उसमें बढ़ोतरी नहीं थी। वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टर के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। और मैं आपको बताऊं कि ट्रांसपोर्टर्स के बड़े सारे ग्रुप जो अलग अलग सेक्शन से आते हैं, वो हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं सतीश शर्मा साहब, उनसे बहुत बार मिले और उन्होंने उनको ये गुजारिश भी की कि आप इसमें लगभग कोई 50% का इजाफा कीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि आज उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जो ना ही ज्यादा जो जनता पर बोझ बने, और जो ट्रांसपोर्टर्स जो पिछले 5-7 साल से एक उम्मीद लगाए बैठे थे, तो उसके ऊपर भी उनको थोड़ी राहत मिले। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर जहां तक इसको एक एंगल दिया जा रहा है कि ये लोगों पर कोई मुश्किलात है, तो मैं आपको बताऊं कि उसको बड़े सहज तरीके से कंपनसेट भी किया जाएगा। पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि जो जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार थी, उसमें महिलाओं के लिए जो ट्रैवल का प्रोविजन था उसको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया। तो महिलाओं, ठीक है, आपने खवातीन के लिए फैसला लिया, तो दूसरी तरफ से आप 18% के इजाफे के साथ आप लोगों से वसूल भी तो कर ले रहे हैं सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सना जी। मैं आपको बताऊं कि जो खवातीन के लिए फैसला लिया, अब यहाँ तक मैं ये भी बताऊं कि अभी बात चल रही है कि स्टूडेंट्स को भी जो है इस कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। ये तो आपका चुनावी वादा था सर, ये तो आपका चुनावी वादा था। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज़ुहैब यूसुफ मीर साहब, आपका भी इस्तकबाल करते हैं इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। रजनी सेठी साहिबा, सबसे पहले आपका, इसके बाद मैं चाहूंगी कि आप प्रतिक्रिया दें कि इस फैसले पर एक तरफ कैबिनेट का फैसला जो एमएलएज के लिए या एलओपी या फिर स्पीकर के हवाले से जो लिया गया, उस पर आपकी राय क्या है? और दूसरी तरफ जो आवाम पर कहीं ना कहीं बोझ बढ़ा दिया गया, 18% वृद्धि कर दी गई है पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर वो यूज करेंगे, तो इस पर क्या राय है आपकी? सना जी, हमें उम्मीद थी कि कैबिनेट की बैठक में शायद डेली वेजेस के इशू को सॉल्व करने की बात होगी। हमें उम्मीद थी कि जो राशन का वादा किया था मैनिफेस्टो में, शायद उसको ये बात करेंगे। 200 यूनिट बिजली की बात की थी, शायद उस पर कोई डिसीजन लिया जाएगा। देखिए, अपनी जेब से इन्होंने 1 रुपया बाहर नहीं निकाला। 1.5 साल से सिर्फ खोखले वादों के सिवा इस सरकार ने कुछ किया नहीं है सना जी। इन्होंने फिर से पब्लिक के ऊपर बोझ डाल दिया। ये कह रहे हैं 50% की डिमांड कर रहे थे, 18% कर दिया। सरकार क्या कर रही है? सरकार मूक दर्शक बनकर लोगों की जेबें खाली करवा रही है और एक आई वॉश का काम कर रही है। मेरे भाई ने, आकाश जी ने बताया कि महिलाओं को फ्री फेयर का हमने बस सर्विस दी, जो ग्राउंड पे नहीं दिख रही सना जी। ये आकाश जी बिल्कुल लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक के लिए बहुत सी वीडियोज ऐसी आई हैं जिन लोगों को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं महिलाओं को दी जा रही है और उनको बसों से उतारा जा रहा है। और इवन यहाँ की जहां पर फीमेल्स देखी जा रही है, वहां पर बसें रोकी ही नहीं जा रही हैं। ये एक आई वॉश करने का काम सरकार ने किया है।
रही बात जो एमएलए का और इनके मिनिस्टर्स के हाइक का, जो टीएडीए की बात हो रही है, ये सरकार का प्रेरोगेटिव है, ये मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती। मुख्यमंत्री जी चाहें तो वो अपनी अलाउंस बढ़ा सकते हैं, वो वेतन बढ़ा सकते हैं, वो कैबिनेट में इस बिल को मंजूरी दिलवा सकते हैं। बीजेपी के नाते हम सरकार में नहीं है, ये जो अपनी मर्जी नहीं, तो एलओपी के हवाले से भी तो फैसला किया गया। ये इस पर मैं आपकी राय इसलिए ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये सही फैसला मानती हैं आप इसको? जहां जनता पर बोझ डाला जा रहा है, तो वहीं ट्रेवल अलायंस अगर मंत्री जी कहीं जाएंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं और ईज किया जा रहा है। मैं वही बात कर रही हूँ सना जी, ये मुख्यमंत्री जी के दायरे में फैसले हैं। आप कह रहे हैं एलओपी तो उसमें रहते ही रहते हैं। एलओपी को डिसीजन में रिएक्शन करने का मुझे लगता है कोई प्रावधान बनता भी नहीं है लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते। हाँ। जब सभी एमएलए की कंसेंट है, सभी एमएलए चाहते हैं कि उनकी सैलरी में इजाफा हो, मगर किसी ने ये बात नहीं की कि आप किराया बढ़ा रहे हैं, ये पब्लिक पर बोझ है। पहले ही यहाँ पर एलपीजी की क्राइसिस है जो मुख्यमंत्री जी अभी तक संभाल नहीं पा रहे, गैस की सिलेंडर की लाइन लगी हुई है। ज़ुहैब यूसुफ मीर साहब, पीडीपी इस फैसले पर जो तजवीज आज मंजूर की गई है कैबिनेट की तरफ से, वो तजवीज बखूबी आप जान गए होंगे। दो नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। मैं चाहती हूं कि पीडीपी इस पर क्या रद्द-ए-अमल का इजहार करेगी। देखिए, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस टाइम पे लोगों के ऊपर बोझ है अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी जो मैंने कहा, अनएम्प्लॉयमेंट का बोझ है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बहुत बढ़ चुका है, महंगाई का बोझ है। और आप देख लीजिए ईरान का जो मसला है जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वहां से वो ऑयल नहीं आ पा रहा है या फ्रेट नहीं चल पा रहा है। और जिस तरीके से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कोई भी बात नहीं की, इसकी मजम्मत नहीं की, और एक हिसाब से टैसिट अलायंस, टैसिट अग्रीमेंट कर दिया, जिस तरीके की इस टाइम पे जो बनाना रिपब्लिक वाली हमारी फॉरेन पॉलिसी चल रही है उसके साथ, उसकी वजह से अभी आपने देखा होगा कि 50-60 रुपए हमारा जो एलपीजी है उसका प्राइस इंक्रीज हो गया है। तो ये जब आप इस चीज को मद्देनजर रखते हो और इस टाइम पे अगर आप डबल बोझा डाल देते हैं पब्लिक के ऊपर, ये 18% को लेके, और सबसे ज्यादा खराब बात यह है कि इस टाइम पे जब आप एक साइड से पब्लिक के ऊपर डबल बोझ आप डाल रहे हो, एलपीजी भी बढ़ रहा है, उसका प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, 18% ट्रांसपोर्ट का भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और दूसरे साइड से आप जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको आप टीएडीए अलाउंस वो सारी उनमें रिहाइश दे रहे हो और उनका इंक्रीज कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये डाइकोटमी दिखाता है, और कहीं ना कहीं ये इस टाइम पे इट डजंट लुक, इट्स वेरी अनप्लेजेंट। ये काफी अनप्लेजेंट सा एक डिसीजन है। बात ये होनी चाहिए कि हमें अपने ऑयल प्राइसेस किस तरीके से कम करें। और अब आप देख लीजिए, अभी जो आपने देखा होगा कि एलपीजी के प्राइसेस तो बढ़ ही गए हैं। क्या पीडीपी समझती है कि क्या ये जो दिस पर्टिकुलर टाइम मे बी कहीं पे रिक्वायरमेंट होगी, मे बी कहीं आपकी जो आवाज है वो बहुत एको हो रही है, प्लीज पहले आप उसको ठीक करें। आई एम नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपर्ली। तो दूसरी चीज में ये कहना, हाँ अभी थोड़ा इको ठीक हुआ है। तो दूसरी चीज में हाँ ये कह रहा हूं कि चलिए ठीक है, टीएडीए की जरूरत होगी, जो भी होगा, हाँ। लेकिन इस टाइम पे जब जो पब्लिक है जो ऑलरेडी बहुत परेशान है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, प्राइस राइज की वजह से, उसमें एक साइड से जब आप देखते हैं कि 18% प्राइसेस बढ़ गए हैं, हाँ। और दूसरे साइड से आप टीएडीए अलाउंस वो सारी चीजें अपनी गवर्नमेंट के लिए इंक्रीज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी टाइमिंग गलत दिखाई दे रही है। कॉन्ट्रडिक्टरी भी लग रहा है कि एक तरफ तो अपने लिए आप आसानियां पैदा कर रहे हैं और दूसरे के लिए, आवाम के लिए आप कहीं ना कहीं मसाइल खड़े कर रहे हैं। और ये मौका जो है, जैसे कि एक सेकंड ज़ुहैब साहब, लौटूंगी आपके पास, क्योंकि आपकी बात समझ में आ गई कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मौजूदा वक्त जो है वैसे ही किल्लत वाला है, परेशानी वाला है, और आवाम को कहीं ना कहीं और परेशानी के लिए सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है वो कहा जा सकता है कि उधर ढकेला जा रहा है। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी मौजूद हैं, सुहेल काज़मी साहब। देखिए, हमने पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी से जो सवाल किया उसमें टीएडीए को लेकर कोई सख्त रवैया इनकी तरफ से नहीं अपनाया गया। हालांकि जो 18% का जो प्राइस बढ़ाने की बात कही गई है ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, उस पर उन्होंने कहा कि ये मौका सही नहीं था, नहीं करना चाहिए था।
सना जी, पहले तो आपको गुड इवनिंग और मेरे जितने को पैनलिस्ट हैं उनको भी गुड इवनिंग। दूसरा ये है कि आपको याद होगा जब लास्ट इलेक्शन हुई है उसमें जो मैंडेट आया और जो पोलिंग परसेंटेज रही है वो 77 इयर्स में सबसे हाईएस्ट पोलिंग परसेंटेज थी और लोगों ने मन बना लिया था कि अपनी जमहूरी निजाम को खुल के बच्चे से बुजुर्ग ने ये सोचा कि हम यहाँ एक डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग वे में लाएंगे, जैसी भी सरकार बनाएंगे, लेकिन सरकार बनाएंगे और अच्छे ढंग से वो सरकार। मैं समझता हूं 90 के 90 एमएलएस का रेसिप्रोकल वे में वही अंदाजा होना चाहिए, वही अंदाज होना चाहिए जो लोगों का अंदाज रहा है डिस्पाइट ऑफ पार्क शेलिंग और बाकी चीजें, कि भैया हमने अब इन 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कैसे सर्व करना है। 1-1.5 साल तो वेस्ट हो गया, सिर्फ ये है कि ये इतने मीटर पे बिजली मुफ्त देंगे, ये वो करेंगे, एक दूसरे पे एक्यूजिशंस की। अगर कोई भी अपोजिशन पार्टी ये सोचती कि भैया हमने लोगों के हितों में बात की है, उमर अब्दुल्ला का डिसीजन गलत है तो हमारी सैलरी उतनी रखिए, 2 लाख ही रखिए, 4 लाख मत कीजिए, सीडीएफ हमारा उतना ही रखिए, चलिए सीडीएफ बढ़ भी जाए, बाकी जो अलाउंसेस है टीए हमने बहुत सी स्टेटों में देखा है, मंत्री कहता है हमें सैलरी लेनी, या कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर होता है बोले मैं सैलरी लूंगा, लोगों की खिदमत में वो सैलरी जानी चाहिए। किसी एक पार्टी ने अभी नहीं बोला, ये जो रिप्रेजेंटेशन